यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में हम यह देखते हैं कि यहाँ पर केल्विन ये सोच रहा होता है कि अभी हमारी टीम में एल्फी को ज्वाइन हुए पूरे 1 महीना बीत चुका है और तब से लेकर के अब तक वो लोग अपने क्वेस्ट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एल्फ ने अपने स्किल को यहाँ पर आर्चरी स्किल्स को चुना है, जिसके बाद एल्फी काफ़ी दूर की चीज़ों को भी देख सकती है। और हम ये देखते हैं कि वो लोग एक ट्री मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ पर गैरेट उस ट्री मॉन्स्टर को पकड़कर एक जगह रोक करके रखता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो कैरेट है ये उस ब्लैक नाइट का नाम होता है, नया नाम होता है कैरेट। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर एफी उस मॉन्स्टर को अपने आर्चरी की मदद से उससे मार देती है। और यह देखने के बाद केल्विन यह बोलता है कि एफिल के पास आर्चरी स्किल, रेड मैजिक और फायर ड्रैगन किंग की पावर है, जिसका यूज़ करना वह धीरे धीरे सीख रही है। और अब केल्विन अपना क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद वह गिल्ड में आकर के अपना पैसा कलेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर वो काउंटर वाली लड़की एनजे बताती है कि आपने अपने पूरे टोटल 9 क्वेस्ट बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर दिए हैं, और अगर आपने केवल एक और क्वेस्ट को पूरा कर दिया तो आप रैंक अप करने के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और यह सुनने के बाद एफिल खुश होकर के यह बोलती है कि मास्टर आप जल्दी ही रैंक बी पर आप पहुंच जाएंगे। और तभी केल्विन भी बोलता है कि अभी तुम रैंक सी पर हो पर जल्दी ही तुम रैंक बी पर पहुंच जाओगी। और अब एनजे एफिल के पिछले एग्ज़ाम के बारे में बात करने लगती है, जिस एग्ज़ाम ने में एफी ने काफ़ी ही आसानी से एग्जामिनर को हरा दिया था। और यह सुनने के बाद एफी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। और तभी एनजे बोलती है कि आप दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। और यह सुनने के बाद केल्विन उसे थैंक्स कहता है, जिसके बाद एनजे बोलती है कि यहीं पास में एक नया स्वीट शॉप खुला है, तो क्या एफी उसके साथ में वो स्वीट्स खाने के लिए चलेगी। और यह सुनने के बाद वह तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वो केल्विन को देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो जा सकती है वहाँ पर। और फिर केल्विन से बोलती है कि आप भी मेरे साथ चलिए वहाँ पर। और यह सुनने के बाद केल्विन थोड़ा सा हिचकिचाता है, पर वो आंजी के भी कहने पर वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। और अब देखते हैं कि यहाँ पर केल्विन उनके बताए हुए जगह पर पहुँच चुका होता है, पर वहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा होता है। और इसके बाद वह सोचने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अकेले ही इंतज़ार करना होगा, और ये अच्छा होता कि मेल्फिना मेरे साथ में ही होती। पर वो तो आज सुबह से ही अपने एक ज़रूरी काम के सिलसिले में कहीं चली गई है। और तभी वहाँ पर एंजे पहुँच जाती है और वह एंजल से एप्पल के बारे में पूछने लगती है। और तभी केल्विन एनजी को बताता है कि अभी एप्पल को तैयार होने में टाइम लगेगा। और अब हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद उसी जगह पर एफी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। और हम देखते हैं कि एफी इस बार कुछ अलग कपड़े पहन करके आई होती है, जिसे देखने के बाद केल्विन के तो होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद एल्फी पूछते हैं कि वो कैसी लग रही है, जिसके बाद केल्विन तो कुछ भी नहीं बोल पाता है। और यहाँ पर एनजे उससे होश में लाती है, जिसके बाद केल्विन उसकी तारीफ करने लगता है। और यह सुनने के बाद एल्फी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो दोनों तीनों वहाँ पर पहुँचकर स्वीट्स ऑर्डर करके खाने लगते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्फी अपने स्वीट्स को केल्विन को खिलाने लगती है, जिसे देखने के बाद केल्विन घबरा जाता है और कहता है कि अभी हम लोग यहाँ पर पब्लिक एरिया में हैं। जिसके बाद एनजी खुश होकर बोलती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें घर पर एफी तुम्हें इसी तरीके से खाना खिलाती है। और ये बात सुनने के बाद वहाँ के आसपास के लोग इस बारे में बात करने लगते हैं। फिर केल्विन चिल्ला करके बोलने लगता है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एफी यहाँ पर क्लेयर के साथ में मिल करके खाना बनाती है, और वह बस अपने हाथों से खाना टेस्ट करवाती है। और तभी एनजे भी अपने स्वीट्स में से केल्विन को खिलाने लगती है। और तभी आसपास के लोग एनजे को इस तरीके से देख करके बोलने लगते हैं कि फाइनली यहाँ पर एनजे को किसी से प्यार हो ही गया, पर यह तो एक लव ट्रायंगल है। और केल्विन यहाँ पर बैठ करके बोलता है कि हमें यहाँ पर आराम से इन स्वीट्स को खाना चाहिए, और मैं तुमसे घर में चल करके इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। और सभी लोग ये बात सुनने के बाद सभी लोग ये बोल रहे होते हैं कि केल्विन ने इन दोनों को अपने घर में बुलाया है। और यह सुनने के बाद केल्विन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी एक पर्सन बोलता है कि तुम जैसे मामूली लोगों को यहाँ पर पब्लिक प्लेस में रोमांस नहीं करना चाहिए। और उस पर्सन के साथ वाला पर्सन एक टेबल को लात मार करके उससे दूर फेंक देता है। और यह देखने के बाद केल्विन फिर उनके पास जाकर के बोलता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और तभी उनके पास वाला जो आदमी होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तुम अपने घुटने टेको, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अभी इस वक्त क्राइस्टियन के प्रिंस काबरा के सामने खड़े हो। प्रिंस के दोनों गार्ड केल्विन की बेइज्जती करते हुए प्रिंस से माफ़ी मांगने के लिए केल्विन से बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर प्रिंस केल्विन से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास काफ़ी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। और तभी उसकी नज़र एल्फी पर पड़ती है और बोलता है कि
यह तो एक स्लेव है, यह तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और अगर तुम इस स्लेव को मुझे दे दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। और यहाँ पर प्रिंस के दोनों गार्ड एल्फी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और तभी केल्विन उन दोनों गार्ड्स पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। यह देख कर के प्रिंस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्राइसेंस का प्रिंस हूँ और अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी किया तो इसका तुम्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद केल्विन फिर प्रिंस को बोलता है कि आखिर तुम इस जगह पर आखिर क्या करने के लिए आए हो। और प्रिंस से बोलता है कि यहाँ पर इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और तुम यहाँ पर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और तभी केल्विन यहाँ पर प्रिंस के ऊपर ग्रेविटी फोर्स डालने लगता है, जिससे कि वह प्रिंस से हिल डुल नहीं पाता है और वह केल्विन को बताने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए आया था, क्योंकि उसने सुना था कि लियो के गिल्ड में एक पावरफुल एडवेंचरर है और वो अभी रैंक ए पर है और इसीलिए मैं उस एडवेंचरर से मिलने के लिए आया था, जिसे मैं अपने साथ ले जाकर के अपना सर्वेंट बना सकूं। जिसे सुनने के बाद केल्विन ये सोचता है कि शायद यह मेरे बारे में ही बात कर रहा है, जिसके बाद केल्विन उस पर और ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स डालकर उसे बेहोश कर देता है। यह देखने के बाद वहाँ के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और केल्विन के लिए काफ़ी तालियां बजाना लगते हैं। और वहीं ये देखने के बाद एल्फी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अब हमें यहाँ पर हॉली एम्पायर ऑफ ड्रामिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक प्रिस्ट मेल्फिना की मूर्ति के सामने खड़ी होकर के उसे बुला रही होती है। और उस जगह पर मेल्फिना आती है और बोलती है कि वो कहती है कि हमें मिले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है कोल्टे, तो आजकल तुम्हारे हीरोज़ इस जगह पर क्या कर रहे हैं। और यह सुनते ही मेल्फिना को अपने हीरोज़ को दिखाती है, जिन्हें देखने के बाद मेल्फिना कहती है कि तो ये लोग धीरे धीरे पावरफुल बन रहे हैं। फिर गोल्टे हाँ में जवाब देती है और बोलती है कि अब मेल्फिना उन्हें कोई नया मिशन दे। अब यहाँ पर मेल्फिना का उनके लिए क्या ऑर्डर है। मेल्फिना यहाँ पर बोलती है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में इविल पावर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए तुम अपने हीरोज़ को वहाँ पर भेज करके वहाँ के लोगों की मदद करो। और तभी वहाँ पर उसी जगह पर वहाँ पर हीरोज़ भी आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद गोल्टे से पूछते हैं कि आखिर उन्हें अब क्या करना है। यह सुनने के बाद गोल्टे काफ़ी खुशी से उनकी ओर देखती है और उनसे बोलती है कि और कहती है कि गॉडेस मेल्फिना ने हमें एक नया ऑर्डर दे दिया है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें केल्विन और एल्फी का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों ही अपने कमरे में सो रहे होते हैं और यहाँ पर एल्फी केल्विन से बोल रही होती है कि आज आपने मुझे उस एविल प्रिंस से मेरी जान बचाई, जिसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और केल्विन कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि 1 महीने बीत चुके हैं पर अभी भी तुम्हें मेरे साथ इस बेड पर सोना पड़ रहा है, क्योंकि क्लेयर के पास में कोई दूसरा बेड है ही नहीं। और यह सुनने के बाद एल्फी उठकर बैठ जाती है और बोलती है कि और वह बोलने लगती है कि क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती या फिर मैं सुंदर नहीं हूँ। और यह बोलते हुए अब एल्फी रोने लगती है और यहाँ पर कैल्विन बोलता है कि मैंने आज तक यहाँ पर जितने भी लड़कियाँ देखी है उन सभी लड़कियों से तुम सबसे ज़्यादा सुंदर हो। और यह सुनते ही एल्फी उसे प्रपोज कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ और अगर आप मुझे जगह पर नहीं मिले होते तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में उसी पिंजरे में कैद होकर के रहती, और वो भी उस कर्स के साथ में जिस कर्स के साथ मुझे कोई भी छू नहीं सकता था। यह सुनने के बाद कैल्विन उसे शांत करता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। और यह सुनते ही एल्फी कैल्विन को गले लगा लेती है, जिसके बाद कैल्विन कहता है कि हम लोग इस जगह पर एक नया घर खरीदेंगे और उस घर में हम दोनों के लिए एक एक कमरे होंगे। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम अगले सुबह का सीन देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि केल्विन उन सभी हीरोज़ के स्टैट्स को देख रहे होते हैं, जिसे मेल्फिना ने अपने साथ में वापस लेकर के वहाँ से आई होती है। उन हीरोज़ के स्टैट्स को देख करके गिराट बोलता है कि ये लोग तो हीरोज़ के नाम पर कलंक है, ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। मेल्फिना यहाँ पर देखती है कि वो लोग सभी लोग 50 लेवल के ऊपर हैं। यहाँ पर केल्विन सोच रहा होता है कि मैं ये सोच रहा था कि वो लोग तो 100 से ऊपर होंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पर 1 साल पहले ही आ चुके थे। तो आखिर वो लोग इतने लंबे टाइम तक आखिर कर क्या रहे थे, जिस वजह से वो लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। यहाँ पर मेल्फिना भी कहती है, इसे देखकर तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी और इस हिसाब से तो वो लोग कभी भी डेमन किंग का सामना कर ही नहीं पाएंगे। और वहीं पर केल्विन और बाकी के सभी लोग कुछ ही समय में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। जिसे सुनने के बाद केल्विन कहता है कि तुमने सही कहा, अब तो मेरे पास ब्लैक स्मिथ भी एक स्किल भी है, जिसका यूज़ करते हुए मैं कोई भी खतरनाक वेपन बना सकता हूँ। और हम ये देखते हैं कि केल्विन ने कई सारे वेपन्स को बना करके रखा हुआ होता है।
वहीं पर हम देखते हैं कि गेराल्ड के लिए एक पावरफुल शील्ड बना करके रखा हुआ था, उसे दे दिया था और काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी बना करके रखे होते हैं। और वहीं पर एल्फी ने कैल्विन के लिए कैल्विन के लिए सेजस ब्लैक रोब बनाया होता है, क्योंकि एल्फी के पास में एक स्विमिंग स्किल है जिसका यूज़ करते हुए वो क्लॉथ बना सकती है। और वहीं पर वहाँ की ओनर आ जाती है और उन्हें आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि गिल्ड से कुछ लोग कैल्विन को बुलाने के लिए आए हैं। अब हम देखते हैं कि कैल्विन गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए जाता है, जिसके बाद कैल्विन को गिल्ड मास्टर बताते हैं कि यहाँ के पास में ही एक केव है जिसमें हमें एक डीमन मिला है। हमारे कुछ गिल्ड के मेंबर्स उस केव को एक्सप्लोर कर रहे थे और तभी हमें उस केव के अंदर एक सीक्रेट रूम मिला और उसी रूम में हमें वो डीमन मिला। और यह सुनने के बाद मेल्फिना कहती है कि डीमंस 3 सबसे पावरफुल प्रजातियों में से एक है, जिसमें होते हैं डीमन, ड्रैगन और एंजल। और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा खूंखार डीमंस ही माने जाते हैं। और फिर कैल्विन पूछता है कि क्या वो सभी एडवेंचरर्स अभी तक जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। फिर गिल्ड मास्टर हाँ में सर हिलाते हैं और बताते हैं कि वो लोग वहाँ से भागकर आ गए, तभी वो लोग जिंदा बच पाए हैं। और उन लोगों ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस डीमन को उसी जगह पर कैद कर दिया है। और यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें उस डीमन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और शायद वह डीमन एस रैंक का भी हो सकता है। वहाँ पर मेल्फिना भी कहती है कि डीमन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यहाँ तक कि कमज़ोर से कमज़ोर डीमन भी बी रैंक पर ही होता है। और फिर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि कैल्विन, मैंने सुना कि तुम ट्राइसेंट के प्रिंस टैबरा से भी तुम मिले हो। और यह सुनने के बाद कैल्विन परेशान हो जाता है और बोलता है कि शायद मैं उससे मिला था या फिर शायद नहीं। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि पता नहीं किसने आखिर वहाँ पर प्रिंस को किसी ने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। और इस मामले को सुलझाने के लिए मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और दूसरी तरफ यहाँ पर इस डीमन की प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, जबकि ट्राइसन वालों ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। और इसलिए तुम या तो उस डीमन का सामना करने के लिए चले जाओ या फिर ट्राइसन के किंग टाबरा से मिलने के लिए ही चले जाओ। और यह सुनते ही कैल्विन खड़ा होकर के बोलता है कि मैं डीमन से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और फिर कैल्विन बोलने लगता है अपने मन में कि ये गिल्ड मास्टर ने जानबूझ के किया है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक एडवेंचरर ऊडो मिलता है। और ये वही पर्सन होता है जिसने कि एल्फी का एग्जाम लिया था। फिर वह उन दोनों के साथ में गेराल्ड को देख करके बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये कौन है। जिसके बाद कैल्विन बोलता है कि यह हमारा एक दोस्त है और इस क्वेस्ट में मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद उल्टो उन तीनों को वहाँ पर उस डंजन में लेकर के जाता है और अब उल्टो वहाँ पर उस डंजन की गेट में छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। और फिर कैल्विन बोलता है कि हमें सबसे पहले उस डीमन के बारे में समझना होगा। जिसके बाद कैल्विन जेराल्ड को आगे रहने के लिए बोलता है और जेराल्ड के पीछे में एल्फी और एल्फी के पीछे में मैं रहूँगा। और इस प्लान के हिसाब से वो चारों ही वहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं। और उसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो कि कई सारे स्कल्स के ऊपर में बैठा हुआ होता है और वो चारों आगे बढ़ रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आखिर इस डंजन में आखिर एक भी मॉन्स्टर मौजूद क्यों नहीं है। और उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी लाइफ साइंस मौजूद होती हुई नजर नहीं आ रही होती है। वो चारों चलते हुए यहाँ पर एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कैल्विन उस दरवाजे के अंदर से दो लाइफ फोर्स को महसूस करता है, जिसमें से एक लाइफ फोर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है और वहीं दूसरी लाइफ फोर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और फिर कैल्विन उस दरवाजे को खोल करके अंदर जाता है और तभी उस रूम के अंदर में कई सारे स्कल्स को देखते हैं और वहीं पर एक लड़की बंधी हुई होती है। और वहाँ पर वो डीमन खड़ा होकर के बोलता है कि मैं तुम लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं एक आर्क डीमन विक्टर हूँ। आर्क डीमन का नाम सुनते ही कैल्विन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि सबसे कमज़ोर डीमन बी रैंक पर होता है, पर यह तो एक आर्क डीमन है। और यह सोचते हुए फिर हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद वह डीमन कहता है कि क्या मैंने यहाँ पर कोई जोक मारा है जो तुम हंस रहे हो। फिर कैल्विन बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ग्राल्ट बोलता है यह तो कैल्विन की पुरानी आदत है। और फिर कैल्विन बोलता है कि आखिर ये लड़की कौन है। फिर यहाँ पर डीमन हंसने लगता है और हंसते हंसते ही पूरे जगह को एक बैरियर में कैद कर देता है और फिर बोलता है कि यह डीमन किंग की डॉटर है। फिर यहाँ पर मेल्फिना बताती है कि एंशिएंट टाइम पर यहाँ पर 3 डीमन लॉर्ड हुआ करते थे और अगर यह डीमन किंग की डॉटर है यह लड़की, तो इस लड़की के फादर जरूर डीमन किंग रहे होंगे यहाँ के। पर यह बात कितनी सच है यह तो मुझे भी नहीं पता। यह सुनने के बाद फिर कैल्विन उस डीमन से यह बोलने लगता है कि कैल्विन कहता है कि मैंने सुना है कि डीमन किंग गुस्ताव की कोई भी डॉटर नहीं है और वह कहानियाँ तो बस एक अफवाह है। फिर वह डीमन हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी पहले यही लगा था,
पर गुस्तक ने अपनी डॉटर को सभी से छुपा करके इस जगह में रखा हुआ था और इस जगह पर इस लड़की को कोई इंसान ही छुड़ा सकता है। और मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ जो यहाँ पर तुम आ गए और मैंने इंसानों का काम काफ़ी ज़्यादा आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया, जिससे कि इंसान किसी भी बिना प्रॉब्लम के यहाँ पर पहुँच सके। फिर कैल्विन बोलता है, तो अच्छा ये सारी चीज़ें तुम्हारी ही चाल है। तभी तो हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर्स या फिर कुछ भी चीज़ नहीं है। फिर कैल्विन बोलता है कि तुम ये चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर उस डीमन गर्ल को आज़ाद कर दें। फिर वह कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें खाकर तुम्हारी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लूँगा, जिसके बाद मैं खुद ही उस लड़की को आज़ाद कर सकता हूँ। और यह बोलते ही वह कैल्विन पर अटैक कर देता है और तभी गेराल्ट सामने आकर के उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर वह डीमन कहता है कि शायद मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरे पास एक स्पेशल पावर है। मैं जिस चीज़ को भी मारकर खाता हूँ मेरे पास उस चीज़ की पावर आ जाती है। और मैंने यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को मारकर खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। तो कैल्विन बोलता है, तो अच्छा ये बात है, तुम हम सभी को खा करके तुम हमारे पावर्स को लेना चाहते हो, जिसके बाद तुम इस डीमन लड़की को आज़ाद करके डीमन किंग को इस दुनिया में लेकर के आ जाओ। तो जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये बोलते ही कैल्विन फिर उस मॉन्स्टर पर अपनी ग्रेविटी फोर्स से अटैक करने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम्हारी बात यहाँ पर आधी सच है। मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, पर यहाँ पर आने के बाद मैंने सभी मॉन्स्टर्स को मारकर जब खाया तब फिर मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया और इसके बाद मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर मैं इस डीमन गर्ल को भी मारकर यहाँ पर खा जाऊँ तो मेरी पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं डीमन किंग का जितना भी पावरफुल बन जाऊँगा और इसके बाद मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा, जिसके बाद मैं बन जाऊँगा यहाँ का नया डीमन किंग। और यह सुनने के बाद फिर कैल्विन हंस करके बोलने लगता है, तो अच्छा तो तुम्हारा जो रैंक है वो एस रैंक का है। तो एक एस रैंक की डीमन पावर ये होती है। और ये बोलते ही कैल्विन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसे देखने के बाद फिर वो डीमन कहने लगता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो। फिर कैल्विन बोलता है कि आज से पहले मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट नहीं मिला है, तो आज मैं फाइनली अपनी पावर की पूरी पोटेंशियल को यूज़ करके मैं तुमसे लड़ सकता हूँ और मैं भी ये चेक कर सकता हूँ कि आखिर मैं कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और फिर आके यहाँ पर गिराल्ट से पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद गिराल्ट कहता है कि जब मैंने केविन से पहली बार फाइट की थी तब केविन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी और इस स्माइल का मतलब है कि अब केविन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है और इसीलिए अब ये बैटल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।